मुझे तो उसकी क्या बोलते हैं वो भगवा आतंक की याद आ गई आज चिदम्बरम जी की बात सुन के। सर एक फिल्म आई थी गंगा जल, उसमें एक डीएसपी साहब होते हैं भूरे लाल जी, उनकी पंच लाइन है हाँ। ये तो साला होना ही था। हाँ। तो आज मुझे याद उन्हीं की आ रही भूरे लाल जी की कि ये जो है ये तो साला होना ही था। और जैसे ही मैंने चिदम्बरम का बयान सुना वैसे ही जो है ये मेरे मन में कंफर्म हो गया। और दूसरी मुसीबत टूट गई है अखिलेश यादव के ऊपर। आज एनडीए के सांसद जो हैं संसद भवन के बाहर डिंपल यादव के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की पत्नी भी हैं और सांसद भी हैं। और लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से या इंडिया अलायंस की ओर से या टीएमसी की ओर से अभी तक एक शब्द नहीं आया है। जो मौलाना है साजिद रशीदी ने जो बहुत ही भद्दी भाषा में बोला है एक टीवी स्टूडियो की डिबेट में, तो कांग्रेस अब इस समय प्रेडिकामेंट में है, फंस गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर 3 महीने में आप विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इंडिया के बारे में ग्लोबल नैरेटिव अब बदल गया है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक अपने भाषण में कहा कि 4 देशों से हम लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम केवल 3 का ही लिया। पाकिस्तान, चाइना, टर्की चौथे का नाम लेने में वो उन्होंने टाल दिया। और वो लॉकहीड मार्टिन का देश कौन नहीं जानता है। तो अब जो है ये जो ग्लोबल नैरेटिव जो बदल गया है और अब जो दुनिया को ये मालूम हो गया है कि इंडिया इज नाउ एट ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अब प्रस्थान बिंदु पे है। आप केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने वो संतुष्ट हैं और कंफर्टेबल हैं। कहीं पर भी जो है वो आपको किसी जल्दबाजी में या किसी उलझन में, किसी तनाव में आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है 40 बार बोल चुका कि 60 बार बोल चुका कि मैंने डील कराई, मैंने सीज फायर कराया। अब वो भी बोल बोल के थक गया है। जब इंडिया में कोई नहीं पूछा तो वो थाईलैंड पहुंच गया, बोला मैंने वहां सीज फायर करा दिया। अभी तो तो वहां हुआ भी नहीं है। हुआ अब वो नहीं है वो, थाईलैंड पहुंच गया कि रेड़ अब वो का। थाईलैंड पहुंच गया है। तो ये तो उसका हाल है। और आज भी जो गोगोई एक कांग्रेस के एमपी कह रहे थे कि पीएम बताएं हमको कि ट्रंप क्यों बार बार बोल रहा है। अरे भाई 1 डेढ़ महीने पहले ही हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता और स्वयं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब इस बारे में बोल चुके हैं कि और जयशंकर जी भी बोल चुके हैं कि उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन उनको पीएम के मुंह से सुनना है। तो इतनी फजीहत कांग्रेस की होगी। अभी जो अभी जो कहा धीरेन्द्र पुंडीर ने कि 11 साल से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के बारे में उतना ही बड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि उनको लोकसभा में आखिरी बार जब बहुमत मिला था वो 40 साल पहले मिला था 1984 में। 1984 के बाद 2024 तक 10 लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और 10 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। और 10 में 3 चुनाव ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 पार नहीं करी है। ये हाल है कांग्रेस का। और उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो नरेंद्र सरेंडर और रोज हेटफुल एक कमेंट करके, रोज एक नया षड्यंत्र करके और जो भी देखिए उनका साहब, जो बात वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में तो दम ही नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी से क्या आदमी नहीं है। मुकाबला। हाँ, तो ये सब जो कह करके अभी थक गए हैं। लास्ट ईयर जून में बोलते थे हमने नरेंद्र मोदी का मनोबल तोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, सरकार कभी गिर सकती है। अभी पिछले हफ्ते खड़गे साहब बोले हैं 30 सीटें अगर हमारी और आ गई होती तो हमारी सरकार बन गई होती। तो इनका जो वर्ल्ड व्यू है, जो इनका विजन है, वो केवल इलेक्शन जीतने तक सीमित है और सीट जीतने तक सीमित है। आज कांग्रेस ने पिछले 11 साल से हर टीवी चैनल के स्टूडियो को पोलिंग बूथ में बदल दिया है। और वो पोलिंग एजेंट की तरह उनका प्रवक्ता बोलता है और अपने सामने सामने वाले बैठे जो भी अगर जर्नलिस्ट है या एंकर है उसको बताता है कि तुम राइवल पार्टी के पोलिंग एजेंट हो। बस सारी डिबेट उन्होंने इसमें समेट दी है कि जो टीवी स्टूडियो है वो पोलिंग बूथ है। सारे समय 11 साल से केवल बात जो होती है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे होती है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के की जो रणनीति है वो केवल सोशल मीडिया के जरिए सफल नहीं हो सकती। हमारे अखिलेश जी भी यही करते हैं। वो रोज एक ट्वीट करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, चिकित्सा सेवा ध्वस्त हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई है, एक ना एक ऐसी बोली। लेकिन उसका रेजोनेंस ग्राउंड पे भी होना चाहिए और वो तभी होगा जब आपकी ग्राउंड में आपकी उपस्थिति होगी, आपकी मौजूदगी होगी, आपका इकोसिस्टम होगा। कांग्रेस का इकोसिस्टम खासकर यूपी में तो और बिहार में तो ध्वस्त हो चुका है।
वो चाहे एसआईआर हो या वो ऑपरेशन सिंदूर हो, कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर सरकार के खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं कर पाई है। और एसआईआर के ऊपर जो है, जो जो यूएस एड से पैसा पाए थे, वो आपका एडीआर, वो सबसे आगे चल रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करने में। तो अब जो है नैरेटिव को रीगेन करने के लिए जो कुछ भी जद्दोजहद है, वो केवल इनका मुकाबला एक चीज से है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, जो उनका संयम है। आप 23 साल में नरेंद्र मोदी का संयम से डिगा नहीं पाए। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की एनालॉजी में, तो आप कितनी भी शॉर्ट पिच बॉल फेंक लो, नरेंद्र मोदी अपने क्रीज के बाहर आके छक्का नहीं मारने वाले। कुछ भी बोल लो आप, डोनाल्ड ट्रंप भी खींच रहा होगा कि यार बताओ, ये हम डील के लिए परेशान है, और ये लंदन जाके डील कराया ब्रिटेन से, हमसे बात ही नहीं कर रहा है। और इन्होंने 10 जुलाई डेडलाइन रखी थी, 5 जुलाई को हमारी टीम कॉमर्स मिनिस्ट्री की दिल्ली वापस आ गई। अरे ठीक है साहब, कर लेंगे, जल्दी क्या है। अब इन्होंने कर दिया है कि 1 अगस्त। तो अब हमारे यहाँ से कहा जा रहा है, अरे साहब अभी तो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, दैट्स ए वेरी बिग डे फॉर इंडिया, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये सब चल रहा है। और आपने तो प्रोग्राम भी किया है, जिस तरीके से श्रम किया है ईयू को कि तुम सैंक्शन लगाओगे 1 जनवरी से। अरे आज ही से लगा लो यार, ऐसी जल्दी क्या है। ये ऐसी ये देर 6 क्या है? महीने का बोनस इतना क्यों दे रहे देर हो? क्यों? 6 महीने क्यों? अभी लगाओ, अभी लगाओ हाँ, तुरंत। तो आज ही से लगा लो। तो ये सब चीजें जो 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 जा रही हैं, और जो सिग्नल जा रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी को, जो जो सिग्नल जा रहे हैं ब्रिटेन से एफटीओ के ऊपर, जो ग्लोबल टाइम्स में और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जो कवरेज हो रहा है, और जो ब्रिटेन का सेक्शन ऑफ मीडिया कह रहा है ब्रिटेन में कि बेच दिया। गार्जियन ने तो बड़ा उसका अपोजिशन किया है, गार्जियन ने, कि हाँ, ये क्या कर दिया कहा आपने। बेच दिया, इट्स अ सेल आउट बोल रहा है। वो बोल रहे सेल आउट हो गया ये। जैसे इंडिया में मोदी ने अडानी को बेच दिया, वैसे ही किया स्टारबक ने जो है इंडिया जो है मोदी को बेच दिया। ये सब चल रहा है। तो राजनीति जो है बहुत सब्सटेंटिव ब्रिटेन और को बहुत मोदी को बेच ही दिया, हाँ, ब्रिटेन को हाँ, मोदी को। ब्रिटेन को मोदी को बेच दिया। तो ये सब वहां चल रहा है। तो ये सब चीज, तो इस सबको देखते हुए कांग्रेस की जो आज लीडरशिप है, दे आर अनइक्वल टू द टास्क ऑफ competing with मोदी। व्हाट टू टॉक ऑफ टेकिंग ऑन मोदी, दे कांट इवन compete with मोदी नाउ।